नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं 14 दिसंबर 2024 का पेपर, जो कि लास्ट एग्जाम हुआ था आपका सीटेट का। और इस पेपर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सीटीपी के, आज हम वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, लाइव जो है हम क्वेश्चन पेपर में ही आपको क्वेश्चंस को कराएंगे। ये जो है पिछले बार का आपका क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर का, जिसमें से जो है आप देख पा रहे हैं पार्ट 1 है यहाँ पे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। बाइलिंगुअल में जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर सेट होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो है आपके सीडीपी के क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 है। फर्स्ट में आपका इंग्लिश वाला जो है पोर्शन आपको दिया गया है, यानी कि इंग्लिश, और यहाँ नीचे में जो है आप देख पा रहे हैं हिंदी में उसी क्वेश्चन को दिए गए हैं। तो हम लोग हिंदी वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर प्रश्न 1 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो देखिए अभिकथन में क्या है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। और कारण देखिए क्या दिए गए हैं, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज दिए गए हैं, ठीक है। एक तो है कि शिक्षिका को जो है अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्य देने चाहिए। क्या ये जो है सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो है लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। यदि शिक्षक या शिक्षिका लड़कों को जो है खेल में शामिल करेंगी और लड़कियों को खेल में शामिल नहीं करेंगी, उन्हें भाग लेने नहीं देंगी, तो लड़कियां जो है खेल के मामले में पीछे हो जाएंगी। और हमारा जो समाज में मानसिकता है कि लड़कियां जो है खेल में अच्छी नहीं होती है, तो ये जो है एक गलत मानसिकता है, जो कि अभी अभी प्रूफ भी हुआ है। हाल ही में हमारी जो है महिला टीम ने जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ठीक है। तो आप सभी को ये न्यूज मिली ही होगी कि पहली बार जो है आईसीसी वर्ल्ड कप हमारी महिला टीम ने जीती है, भारत की महिला टीम ने जीती है। और भारत जो है पहली बार सफल हुआ है इस वर्ल्ड कप को जीतने में, जिसके पीछे पूरी तरह से हाथ जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की है। तो यदि शुरू से ही जो है शिक्षक या शिक्षिका भेदभाव करेंगी और बच्चों को खेल में शामिल नहीं होने देंगी, यानी कि लड़कियों की खेल में विशेषकर से शामिल नहीं होने देंगी, तो लड़कियां जो है खेल में पीछे रह जाएंगी। तो ये लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है कि लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। क्या लड़कियां जो है सिर्फ कला में ही अच्छी होती हैं, संगीत में ही अच्छी होती है? बिल्कुल नहीं। ये जो है खेल में हर एक क्षेत्र में जो है लड़कियां अच्छी होती हैं, बस उन्हें मौका की आवश्यकता होती है। और मौका जो है समाज यदि नहीं दे पाती है तो वहीं पर जो है लड़कियां पिछड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है अभिकथन जो है गलत दिया गया है। कारण यदि देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये जो है जैविक जो जेंडर है, ये जो है समाज द्वारा निर्मित एक अवधारणा है, न कि जो है ये जैविक भिन्नता के कारण आती है, ठीक है। तो ये भी जो है कारण भी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों गलत है। तो सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा राइट होगा आपको पता चल ही गया होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है? यहाँ पे देखिए हिंदी में आपका दिया गया है लेखन वैफल्य की विशेषता है। तो वैफल्य की क्या विशेषता है? आपके ऑप्शन है लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने में प्रभाव में कमी, दोहरावदार व्यवहार, विलंबित गतिक कौशल। तो डिस्ग्राफिया हमने बहुत बार पढ़ रखा है। और डिस्ग्राफिया जो है क्या होता है, ये जो है लिखने से संबंधित जो बच्चों को कठिनाई आती है, लिखने से संबंधित जो विकार होती है, उसे ही डिस्ग्राफिया कहा जाता है, यानी कि लेखन वैफल्य कहा जाता है, ठीक है। तो लेखन वैफल्य का विशेषता क्या हुआ? लिखित कार्य में चुनौती, ठीक है। लिखित कार्य में चुनौती हो जाएगा लेखन वैफल्य। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। और डिस्लेक्सिया यदि पूछा जाता है तो पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है, यानी कि पढ़ने के प्रभाव में कमी होती है, पढ़ने से संबंधित जो बच्चों में दिक्कतें आती है, या वो जो है शब्दों को उल्टा करके पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से जो समस्याएं होती हैं उन्हें हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सभी जो है एग्जाम में आते हैं, तो इसको एक बार आप देख लेंगे।
हालांकि हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगभग सभी चीजों को बता दिया है। तो आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, सीटेट फरवरी 2026 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 2011 से लेकर 24 के बीच में उन्हें सॉल्व कर रखा है। अब जाकर प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो देखिए, जो ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता होता है इसे हम लोग ADHD कहते हैं। ठीक है, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में जो है इसे यही कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर दिया भी गया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इसमें जो है बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं वे जो है ध्यान जो है लगा नहीं पाते, यानी कि कंसंट्रेट करने में उनको दिक्कतें आती है, ध्यान की कमी होती है। ठीक है, और साथ में जो है वो अति सक्रिय होते हैं। ठीक है, आवेगी व्यवहार उनका होता है, बहुत अधिक जो है सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह से जो है उनको जो है ये प्रॉब्लम होती है, जो ADHD से ग्रसित बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है जो शिक्षक जो है जब इस तरह के जो ADHD से ग्रसित बच्चे हैं उनको पढ़ाते समय किन चीजों का उन्हें जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो है किससे जो है बचना चाहिए ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखते समय जो है किन चीजों से बचना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है पाठ्यक्रम, सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने, विकर्षण और शोर करने। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकर्षण और शोर करने से। ठीक है, क्योंकि जो है इस तरह से जो ADHD से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है शोरगुल में रहना अच्छा नहीं लगता है, वो अति सक्रिय हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो इन चीजों से जो है शिक्षक को जो है उनको जो है पढ़ाते समय उन्हें जो है कुछ सिखाते समय जो है इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि विकर्षण नहीं हो, शोर नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, नीचे का हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौनों के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो देखिए यहाँ पे जो है ऋषभ जो है एक लड़का है जो कि 7 साल का है और उसने खेलने के लिए जब गुड़िया को उठाया तो उसके कुछ साथी थे, उसके फ्रेंड्स ने जो है उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है तो को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो देखिए शिक्षक का तो कर्तव्य है यहाँ पे कि वे जो है लैंगिक भेदभाव को नहीं करे। ठीक है, और ऐसे स्थिति में जो है इन्हें क्या करना हो चाहिए जब एक 7 वर्षीय लड़का जो है वो गुड़िया से खेल रहा है और उनकी जो कुछ साथी है वो उसका जो है मजाक बना रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए शिक्षक की ऐसी स्थिति में। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है क्योंकि वह गुड़िया के साथ खेले। तो देखिए क्या शिक्षक को जो है ऐसा कहना चाहिए कि उसे जो है गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसके दोस्तों को जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लड़का हो या लड़की जिस चीज से भी वो खेलना चाहता है वो खेल सकता है, उसमें जो है कोई भी किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऋषभ यदि गुड़िया से खेलना चाहता है तो उसको गुड़िया से खेलने देना चाहिए और यदि दूसरे जो बच्चे हैं जो मजाक बना रहे हैं उसका, वो भी जिन खिलौनों से खेलना चाहते हैं वो अपने अपने पसंद के खिलौना से खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो देखिए हमारे समाज में मानसिकता है कि लड़की जो है गुड़िया से खेलेगी, लड़का जो है कार से खेलेगा। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है ये जो है ये ऑप्शन जो है इस चीज को दर्शा रहा है कि लड़का जो है ऋषभ जो है उसको जो है कार दे देनी चाहिए
और गुड़िया उसके हाथ से छीन लेना चाहिए। क्या ऐसा शिक्षक को करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत होगा। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या ऋषभ से जो है शिक्षक को बात करना चाहिए कि गुड़िया जो है सिर्फ लड़कियों का खिलौना होती है और लड़कों को जो है गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुड़िया जो है लड़का या लड़की कोई भी हो वो खेल सकता है। ठीक है, तो ये लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद के खिलौना से खेल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। ठीक है, तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, और जीन पियाजे के ने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से जो है इसमें पूछा गया है संवेदी चालक अवस्था। तो संवेदी चालक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और 0 से लेकर 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस स्टेज में जो है बच्चों में जो है कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं वो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। वर्गीकरण और क्रमबद्धता। क्या बच्चे जो है वर्गीकरण कर सकते हैं? जैसे कोई चीज उनको दे दिया गया, कलर वाला फुटबॉल्स दे दिए गए, उनको बोला जाएगा कि इन्हें जो है अलग अलग करना है, रेड वाले एक जगह रख देना है, येलो वाले एक जगह रख देना है। क्या वो रख पाएंगे? वर्गीकरण कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। और क्रमबद्धता, तो उन्हें जो है आप क्रम वाइज रखने के लिए कहेंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो देखिए वस्तु स्थायित्व ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलती है। वस्तु स्थायित्व आखिर होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, वस्तु स्थायित्व जो है जब कोई वस्तु को जो है अब छुपा दिया जाता है बच्चों से। ठीक है, तो उन्हें जो है लगता है कि जो सामान जो है छुपाया गया है वो अभी है, वो पूरा तरह से जो है समाप्त नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है। ठीक है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन वो वस्तु जो है मौजूद है, ये उन्हें जो है इस चीज का ज्ञात होती है। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण वो बच्चे जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिलती है। स्थगित अनुसरण भी देखने को मिलती है। और प्रतिवर्ती चिंतन है। प्रतिवर्ती चिंतन जो है, क्या है प्रतिवर्ती चिंतन? ये जो है एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। जैसे कि हमने जो है किसी चीज में जो है गर्म चीज को छू लिया तो तुरंत हम हाथ को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो है ऐसा एहसास होता है कि मेरा हाथ जल जाएगा, इसलिए जो है हम जो है अपना हाथ को वहां से हटा लेते हैं। तो ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अचानक से होने वाली प्रतिक्रिया है, बिना सोचे समझे ही हो जाती है। ठीक है, और शरीर को जो है क्षति से बचाने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती चिंतन का जो है उन्हें अभी जो है उतना जो है उनको अभी ज्ञान नहीं होती है। ठीक है, और परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क। ठीक है, तर्क भी देने में वो अभी सक्षम नहीं होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। जीववाद और परिवर्तन। जीववाद, देखिए जीववाद क्या है? वस्तु जो है निर्जीव है, सजीव है, यदि वो बच्चे जो है अंतर कर पाते हैं तो इसे जीववाद कहा जाता है। तो जैसे कि उन्हें जो है बच्चों को जो है लगता है कि जीव बाद में जो है जैसे लगता है कि बच्चे जो है गुड़िया में भी जान होती है। ठीक है, गुड़िया को जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं उसको खिलाते हैं, उससे बात करते हैं, उसको कपड़ा पहनाते हैं, सब कुछ उससे जो है जैसे कि उसका दोस्त हो, इस तरह से वो बात करते रहते हैं। तो ये जो है जीववाद का जो है जीववाद को दिखलाती है। लेकिन क्योंकि वे बच्चे जो है ये समझने में असमर्थ होते हैं कि वे जो है सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो उसमें आत्मा है या नहीं है, इन चीजों को वो समझने में सक्षम नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है जीववाद छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे, जबकि 5-6 साल के बच्चे भी जो है उसमें भी जो है उन्हें भी जो है ये समझने में थोड़ा कठिनाई होती है कौन सा वस्तु जो है सजीव है और कौन सा वस्तु जो है निर्जीव है। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट होगा, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें जो है ये गुण पाए जाते हैं, विशेषता होती है इस स्टेज की वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। 5-6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें जो है बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। क्या ये सही कथन है? कारण देख लेते हैं क्या दिया गया है। बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, बच्चे जो है जैसे बचपन से ही वो दौड़ना, खेलना, कूदना ये सब करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे उंगलियों का काम वहां पे होती है फाइन सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जैसे कि उंगलियों से कार्य करना, जैसे कि लिखना, छोटे छोटे जो कार्य होती हैं जो उंगलियों के माध्यम से किया जाता है, वो उनका उतना जो है डेवलप नहीं हो पाया रहता है, ठीक है। इसलिए जो है ये आपका अभिकथन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चा को जो है उनका जो है अभी पूरा तरह से जो है उंगली पर जो है नियंत्रण नहीं होता है, तो पूरा तरह से वो ठीक से जो है उनका हैंड राइटिंग अभी नहीं बन पाता है। तो वो जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, इधर का उधर लिख देते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों को जो है दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप एकदम लाइन पर लिखो, एकदम जो है रेखा के भीतर ही लिखो, ठीक है। इस तरह से दबाव नहीं डालना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है ये। और देखिए कारण है, बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बच्चे जो है 5 से 6 साल के बाद जो है वो गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका कथन जो है कारण जो है सही दिया गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों कारण कथन सही दिया गया है और सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7। बच्चे, देखिए यहाँ पे सिर्फ बच्चे दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। तो देखिए क्या बच्चे जो है कोई आनुवंशिक कोड के साथ ऑलरेडी जन्म लेते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। जो बच्चों में जो है आनुवंशिक गुण आते हैं उनके माता पिता से, ठीक है। जैसे कि हो सकता है माता के जैसा उनका जो है आंख हो सकता है, ठीक है, नाक कान हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो है हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है किस प्रकार का उनका आगे बिहेवियर होगा, किस प्रकार से जो है उनका जो है नियति होगा, ये पहले से आनुवंशिक रूप से जो है ये निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है। वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। क्या बच्चे जो है खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं? नहीं, ये भी जो है आपका गलत है, क्योंकि आपको यही हो सकता है सही लग रहा है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन गलत है। बच्चों को जो है बहुत कुछ का नॉलेज पहले से होता है। जैसे जन्म लेती ही जो है उन्हें दूध पीना आता है, ठीक है, और बहुत से एक्टिविटी उनके रहते हैं जो ऑलरेडी वो पहले से ही जो है उनको नॉलेज होती है। पूरा तरह से वो कोरी पट्टी नहीं होते हैं, खाली स्लेट नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। क्या बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। बल्कि बच्चों को जो है जिस परिवार में वो जन्म लेते हैं, जिस प्रकार से उन्हें जो है माहौल मिलता है, जैसे समाज में वो पलते बढ़ते हैं, जैसा परिवेश उनको मिलता है, उसी प्रकार से उनका बिहेवियर हो जाता है, उसी प्रकार से जो है उनका चाल चलन, रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो समाज जो है एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। बच्चा का जो वातावरण है, परिवेश है, बहुत बड़ा उसका जो है नैतिक मूल्यों के विकास में, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो बच्चा जो है कैसा बनेगा, उसका जो है उसके पीछे जो है उसका जो उसे माहौल प्रदान किया जा रहा है, किस प्रकार का माहौल में बच्चा जो है अपना बचपन गुजार रहा है और अपना जो है पल बढ़ रहा है, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, अभिकथन और कारण। तो देखिए अभिकथन में क्या है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए टीचर्स शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। बिल्कुल सही बात है। जो समावेशी शिक्षा यानी कि जो बच्चे जो होते हैं
वे सभी जो है एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो इसमें जो है दिव्यांग बच्चे आ जाएंगे, जो सामान्य बच्चे हैं वो भी जो है एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं या शारीरिक रूप से जिन्हें कोई परेशानी है, ठीक है, या दृष्टिबाधित है या श्रवण बाधित है, ये सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी कक्षा में जो है छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंविध सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, वो उसे जो है आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए जो है ब्रेल लिपि अवेलेबल कर देना। जैसे कि श्रवण बाधित बच्चे हैं, वो कानों से नहीं सुन सकते हैं, तो सांकेतिक भाषा वाला कुछ वीडियोज उनके लिए अवेलेबल कर देना, ताकि वो देख कर जो है चीजों को समझ सके। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये सभी जो है उपयोग करने से जो है वो आसानी से समझ सकेंगे। तो शिक्षक इन बहुसंवेदी सामग्रियों का उपयोग शिक्षक को करना चाहिए। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देखिए, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो क्या समावेशी कक्षा को जो है पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। समावेशी कक्षा में जो है जो पाठ्यचर्या जो बच्चों का जो है जैसे कि कोई प्रोग्राम रखना है, तो उसमें जो है सभी बच्चों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन से बच्चा जो है कहाँ पे कंफर्टेबल होगा, और साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या जो है उनकी आवश्यकता है। और पाठ्यचर्या की यदि बात करें तो जैसे कि सिलेबस का भी यदि बात करें पाठ्यक्रम की, तो सिलेबस जो है कौन सा बच्चा कितना दिन में कवर कर सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बहुत तेज है तो उसी के अनुसार से जो है आप उसको पढ़ा दिए और वो जो है और बच्चे जो है पिछड़ गए, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर जो है गलत दिया गया है, अभिकथन सही है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत दिया गया है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। प्रश्न 9 है रचनावादी दृष्टिकोण से। तो रचनावादी दृष्टिकोण क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए रचनावाद की यदि हम लोग बात करें तो नए नवीनता का खोज जो होता है उसे हम रचनावाद कहते हैं, उसे रचनावाद कहा जाता है। ठीक है, और रचनावाद में जो है नवीन चीजों का खोज किया जाता है। बच्चे जो है विभिन्न नए नए चीजों को सोचते हैं, अब सारी चिंतन करते हैं, किसी एक समस्या का अनेक हल को ढूंढते हैं, और नए नए चीजों को खोज कर जो है उसमें रिसर्च करना, नए चीजों का जो है नई चीजों को खोज लेना, ये सभी जो है रचनावाद है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से जो है तो देखिए क्वेश्चन 9 है रचनावादी दृष्टिकोण से। तो रचनावाद क्या है? रचनावाद जो है आप जो है अपने अनुभवों के आधार पर जो है सक्रिय रूप से अपना ज्ञान निर्मित करते हैं, इसे हम लोग रचनावाद कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो है आप रचनावाद में जो है आप आपका जो पहले से समझ बना हुआ है किसी चीज के प्रति, उसमें आप नई नई जानकारियों को जोड़ते हैं, और जानकारी के माध्यम से जो है आप नई नवीनता का खोज करते हैं, आप विभिन्न लोगों से बातचीत करते हैं, चिंतन करते हैं, और सक्रिय रूप से जो है आप अपने अनुभवों के साथ जो है नई चीजों को खोजते हैं, इसे जो है रचनावाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। क्या रचनावादी दृष्टिकोण में जो है नए व्यवहारों को सीखने के लिए जो है अनुकूलित किया जाता है? व्यवहार सीखने का ये कोई प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो देखिए रचनावादी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, सीखना जो है क्या है? वर्तमान समझ का विस्तार है और परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है रचनावादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले से जो भी हमारे पास जानकारी है उन चीजों में जो है हमें जो नई जानकारियां मिलती है उस चीज से हम अपने अनुभवों को जोड़ते हैं और नए चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो और अपनी समझ का इससे जो है विस्तार होता है और नए परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसे ही जो है हम लोग रचनावाद कहेंगे। ठीक है, तो सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है? बिल्कुल भी नहीं। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं।
रचनावादी दृष्टिकोण से जो है, क्या व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं? नहीं, बल्कि ये जो है सक्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। सीखना वर्तमान समाज का विस्तार और परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो जो गति संवेदी विद्यार्थी होते हैं वो किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं छूने, करने और चलने फिरने, सुनने और देखने। ठीक है, तो ये जो है, जो गति संवेदी शिक्षार्थी जो है ये करने से और चलने फिरने से, यानी कि ना केवल बल्कि सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है सीखने में वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा करने और चलने फिरने के माध्यम से जो है ये सीखना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 है। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, ठीक है, 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है। तो देखिए बच्चा जो है यहाँ पे 4 + 5 दिया गया है। ठीक है, 4 + 5 दिया गया है, तो 4 + 5 कितना होता है? 9 हो जाता है, और 9 - 5 कर दिया गया तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो इसके पीछे को तर्क को समझ नहीं पा रहा है बच्चा। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अपरिवर्तनीयता, आत्म केंद्रीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण, जीववाद सोच। तो देखिए तो बच्चा जो है अपरिवर्तनीयता का गुण यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि रिवर्जिबिलिटी का। ठीक है, उसे जो है सिंपल मैथमेटिक्स में जो है उसे कंफ्यूजन हो रहा है, जो उलट पुलट जो होता है उसे जो है उसकी योग्यता की उसमें कमी है। जैसे कि 4 यहाँ पे है, 5 है, 9 है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम जो है वहाँ पे नंबर है, तो उससे जो है कंफ्यूजन हो रहा है, सेम नंबर है फिर तो यहाँ पे जो है 4 यहाँ कैसे आ गया, 9 यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जोड़ घटाव में उसको प्रॉब्लम है, लेकिन नंबर सेम है, इसलिए जो है रिवर्स करने में उसको जो है यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो देखिए समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक होता है? यहाँ पे ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। तो यहाँ पे देखिए लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल सही है। यदि पाठ्यक्रम लचीला है तो सभी बच्चों को जो है पढ़ने में मजा आएगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगा, बच्चे जो है खुद से करके सीखेंगे और अनुशासन यहाँ पे कठोर नहीं होगा। और यदि कठिन पाठ्यक्रम है तो वहाँ पे बच्चे जो है उन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा तो पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो लचीला पाठ्यक्रम होना बहुत ही जरूरी है। इससे जो है बच्चों का समावेशन बढ़ेगा और वे आसानी से चीजों को समझेंगे भी। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल सही है। जैसे कि एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हुए जो है अधिगम करना, ये सबसे बेस्ट होता है। जब एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलता है, एक अकेलापन हो जाते हैं बच्चों में, वे जो है ग्रुप में वर्क नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, अकेले सीखना पड़ता है, तो बहुत चीजें हो सकती, ऐसा भी होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उन्हें दिक्कतें होती है। सहयोगात्मक वातावरण है तो सहयोगात्मक अधिगम करने में जो है वहां पे मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही हो जाएगा। गम्य इमारतें, तो गम्य इमारतें भी यहाँ पे, लेकिन पृथक्करण और नामीकरण, बच्चों को जो है कोई तेज बच्चों का जो है अलग ग्रुप बना देना, जैसे कि पृथक करने देना। ठीक है, या नामीकरण करना, ये जो है तेज बच्चा है, ये जो है कमजोर बच्चा है, मूर्ख बच्चा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सभी गलत होता है। ठीक है, तो अलगाव करना, नामीकरण करना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 4 दिए गए हैं ऑप्शन 3 में, 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? माफ कीजिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास
का किस प्रकार वर्णन किया है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में, 1 सतत निरंतरता के रूप में। तो जीन पियाजे के बारे में आपने पढ़ा हुआ है और जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने इससे जो है 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो 4 क्या अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में बांटा है या फिर गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में बांटा है? देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ, 4 4 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को बांटा है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है, 4 गुणात्मक रूप में भिन्न चरण में बांटा है, ठीक है। तो 4 जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था, फिर है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके पश्चात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और सेंसरी मोटर स्टेज की यदि बात करें तो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चे आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष के बच्चे और 11 से ऊपर के बच्चे जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, ठीक है। इस 4 अवस्थाओं में जो है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बच्चा का संज्ञानात्मक विकास को बांटा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया है, यहाँ पे भी अभिकथन और कारण दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभिकथन को देखेंगे। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो क्या शिक्षक द्वारा जो है यदि पढ़ाई में उन्हें हेल्प किया जा रहा है तो क्या ये जो है बच्चों को जो है बाधा डालेगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्हें जो है और मदद मिलेगी, ठीक है, पढ़ने के लिए और चीजों को सीखने के लिए। तो ये अभिकथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था जिसमें इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है भाषा के माध्यम से सीखते हैं और वे जो है सामाजिक संपर्क द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इनका जो है ये सिद्धांत नहीं है, तो ये भी कारण भी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है नीचे सही विकल्प चुने, ठीक है। तो करेक्ट जो हो जाएगा इसमें दोनों अभिकथन और कारण जो है गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा। तो वैज्ञानिक जो है किस प्रकार की बुद्धि को दिखाता है और एक मूर्तिकार में जो है डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो वैज्ञानिक में किस प्रकार की बुद्धि होगी और एक मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑप्शंस में क्या क्या है? ट्रांसडक्टिव, स्थानिक, तार्किक गणितीय, गति संवेदी, स्थानिक गति संवेदी, प्रकृतिवादी, स्थानिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वैज्ञानिक होता है ये जो है तार्किक गणितीय बुद्धि को प्रदर्शन करता है और एक मूर्तिकार जो है यह जो है गति संवेदी बुद्धि को जो है यह प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ओके, तार्किक गणितीय और गति संवेदी, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की यदि बात करें तो इन्होंने जो है बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था जिसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं जैसे प्रकृतिवादी, स्थानिक गति संवेदी, तार्किक गणितीय, ये सभी बुद्धि के प्रकार हैं, ठीक है। तो इसमें यही आपसे पूछा गया था कि वैज्ञानिक के पास कौन सा बुद्धि होता है, मूर्तिकार के पास कौन सा बुद्धि होता है। तो माफ कीजिएगा, वैज्ञानिक के पास जो है तार्किक गणितीय और मूर्तिकार के पास जो है गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो देखिए हम जो है इस वीडियो में सिर्फ 15 प्रश्नों को ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 16 से लेकर 30 को कर लेंगे और इसी प्रकार से पूरे पेपर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।